उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सोनापुर में रामू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसकी उम्र कोई 45 वर्ष के आसपास रही होगी, लेकिन धूप, बारिश और खेतों में काम करते करते उसका चेहरा समय से पहले ही झुर्रियों से भर गया था। रामू के पास बहुत जमीन नहीं थी, सिर्फ 4 बीघा खेत, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी पूरे गांव में मशहूर थी। रामू के परिवार में उसकी पत्नी सीता, बूढ़ी माँ धन्नो अम्मा और 2 बच्चे, बड़ा बेटा मोहन और छोटी बेटी गुड़िया थे। रामू का जीवन पूरी तरह खेती पर निर्भर था, और खेती भी ऐसी कि हर साल आसमान की मर्जी पर चलती थी। बीज बोने की उम्मीद। उस साल की शुरुआत कुछ खास नहीं थी। पिछला साल सूखे में निकल गया था। जैसे तैसे घर चला, कर्ज भी चढ़ गया। साहूकार हर महीने आकर तगादा करता, फिर भी रामू ने हार नहीं मानी। अक्टूबर का महीना आया तो रामू ने खेत की जुताई शुरू कर दी। बैलों की जोड़ी काली और मोती उसके सबसे बड़े साथी थे। सुबह की ठंडी हवा में जब हल मिट्टी चीरता तो रामू के दिल में उम्मीद जागती। वो खुद से कहता है, इस साल गेहूं अच्छा होगा अगर भगवान ने थोड़ा साथ दिया। उसने अच्छे बीज खरीदने बाजार गया। भैया, मुझे गेहूं की अच्छी बीज दे दो। लो भैया। पैसे कितने हो गए? पूरे 200 रुपए। रामू पैसा देता है, फिर बीज लेकर घर की ओर चल पड़ता है। रामू घर पर पहुंचता है। सीता बोलती है, इतना कर्ज लेकर बीज लेना ठीक है क्या? सीता, बिना जोखिम के खेती नहीं होती। नवंबर के दूसरे हफ्ते में जब बीज बोए जा चुके थे, तब आसमान में काले बादल छा गए। गांव के लोग खुश भी थे और डरे हुए भी। बारिश गेहूं के लिए जरूरी थी, लेकिन ज्यादा हो जाए तो नुकसान भी कर सकती थी। पहली बारिश हल्की थी, मिट्टी में नमी आ गई, खेत से सौंधी खुशबू उठी। रामू खेत के किनारे खड़ा होकर बारिश को देख रहा था। उसकी आंखों में चमक थी। देख सीता, ये बारिश हमारे बच्चों की पढ़ाई बनकर गिरेगी। सीता ने भगवान को याद किया और मन ही मन प्रार्थना की। कुछ ही हफ्तों में खेत हरे रंग की चादर ओढ़ चुका था। गेहूं के छोटे छोटे पौधे हवा में लहराते थे। रामू हर सुबह खेत जाता, पौधों को देखता, मिट्टी को छूता। मोहन भी अब स्कूल के बाद खेत में हाथ बंटाने लगा था। बाबा, इस बार फसल खूब होगी ना? रामू ने बेटे के सिर पर हाथ फेरा। अगर मेहनत और किस्मत दोनों साथ हों तो जरूर। गांव में लोग रामू की फसल की तारीफ करने लगे। रामू, तेरे खेत में गेहूं बड़ा अच्छा लग रहा है। रामू मुस्कुराकर बस इतना कहता। सब भगवान की दया है। जनवरी का महीना आया। ठंड अपने चरम पर थी। गेहूं की बालियां निकलने लगी थी। तभी एक दिन मौसम ने अचानक करवट ली। आसमान फिर से बादलों से भर गया। रेडियो पर खबर आई, अगले 3 दिन भारी बारिश की संभावना। रामू के दिल की धड़कन तेज हो गई। इतनी बारिश इस वक्त ठीक नहीं है। रात को तेज हवा चली, फिर बारिश शुरू हुई, लगातार बिना रुके। खेतों में पानी भरने लगा। गेहूं की फसल झुकने लगी। सीता ने डरते हुए पूछा, अब क्या होगा? रामू चुप था। उसकी आंखें अंधेरे में भी खेत को देख रही थी। 3 दिन तक बारिश थमी नहीं। गांव के कई खेतों में पानी भर गया। कुछ किसानों की फसल पूरी तरह गिर गई। रामू रोज खेत जाता, नालियां खोलता, पानी निकालने की कोशिश करता। ठंड में भीगता, लेकिन हार नहीं मानता। वो खुद से कहता, अगर फसल बच गई तो सब बच जाएगा। धन्नो अम्मा हर सुबह पूजा करती। हे भगवान, मेरे बेटे की मेहनत बेकार मत जाने देना। चौथे दिन सूरज निकला, बादल छटे। रामू खेत में पहुंचा। कई जगह गेहूं गिर चुका था, लेकिन पूरी फसल बर्बाद नहीं हुई थी। कुछ पौधे फिर से खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। रामू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू हार के नहीं थे।
उसने गहरी सांस ली। उसने अगले कई दिनों तक खेत की देखभाल की। जो फसल गिर गई थी उसे संभाला। गांव के कुछ लोग मदद के लिए भी आए। मार्च का महीना आया। गेहूं पूरी तरह पक चुका था। भले ही फसल उम्मीद से कम थी, लेकिन पूरी तरह खराब भी नहीं हुई थी। कटाई के दिन रामू ने सुबह खेत की मिट्टी को प्रणाम किया, दरांती हाथ में ली और काम शुरू किया। जब अनाज घर पहुंचा और हिसाब लगाया गया तो पता चला कि कर्ज तो पूरा नहीं उतरेगा, लेकिन घर चल जाएगा, बच्चों की फीस निकल आएगी। सीता ने कहा, कम से कम भूखे तो नहीं रहेंगे। रामू ने आसमान की ओर देखा। भगवान ने जितना दिया उसी में खुश रहना चाहिए। उस साल की बारिश ने रामू को बहुत कुछ सिखाया। खेती सिर्फ बीज और पानी का खेल नहीं, बल्कि धैर्य, संघर्ष और उम्मीद का नाम है। रामू अब गांव के दूसरे किसानों को भी समझाने लगा। मौसम हमारे हाथ में नहीं, लेकिन मेहनत और हिम्मत हमारे हाथ में है। रामू किसान की गेहूं की फसल ने भले ही चमत्कार न किया हो, लेकिन उसने पूरे गांव सोनापुर की सोच जरूर बदल दी थी। उस साल की बारिश ने सबको ये सिखा दिया कि अकेले लड़ने से ज्यादा जरूरी है मिलकर लड़ना। कटाई के बाद एक दिन गांव के पीपल के पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। पहले जहां पंचायत सिर्फ झगड़ों और कर्ज की बातों के लिए होती थी, अब वहां भविष्य की चर्चा होने लगी। रामू ने धीरे लेकिन साफ शब्दों में कहा, भाइयों, हर साल अगर हम मौसम के भरोसे ही बैठे रहे तो हालत नहीं बदलेगी। हमें कुछ नया सोचना होगा। गांव के बुजुर्ग हरखू चाचा बोले, रामू ठीक कह रहा है, अब जमाना बदल गया है। पहली बार गांव के किसानों ने मिलकर फैसला लिया कि वे किसान समूह बनाएंगे। कोई अकेला बीज नहीं खरीदेगा, कोई अकेला फसल नहीं बेचेगा, सब मिलकर काम करेंगे।